हेलो दोस्तों, देखो आज हम आपको क्लास 12 फिजिक्स के बारे में बताते हैं। ठीक है, एलएस कोचिंग क्लास 2.0 चैनल की तरफ से क्लास 12 फिजिक्स। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें चार भागों में बांटना। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, डेरिवेशन हो गए और न्यूमेरिकल हो गए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखो जाना आपको अब चार टाइम तो बचे, 40 से 45 दिन बचे हैं। ठीक है, पूरे 2 महीने भी नहीं है। अब करना क्या है, पर्टिकुलर एक टाइम टेबल बना लो, इससे आपको ध्यान है शॉर्ट क्वेश्चन हमारे 20 से 25 तो शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं आपको। ठीक, उसके बाद आता है लॉन्ग क्वेश्चन, 8 से 10 लॉन्ग क्वेश्चन याद करने हैं आपको। ठीक है, तो बताएं कौन कौन से क्वेश्चन याद करना है। 8 से 10 लॉन्ग क्वेश्चन है और 7 से 8 डेरिवेशन है। 7 से 8 क्या है, डेरिवेशन है। ठीक है, और 4 से 5, 4 से 5 क्या न्यूमेरिकल है इसमें। 4 से 5 क्या होंगे आपके, न्यूमेरिकल होंगे, इसमें ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो हम शॉर्ट क्वेश्चन कौन से बताएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, डेरिवेशन कौन से, न्यूमेरिकल कौन से है, ये हम बताते हैं आपको। ठीक है, स्टार्ट करने में आपको तैयारी करनी है, इसकी ध्यान रखना। देखो भाई, ये शॉर्ट क्वेश्चन देखना, ध्यान रखना। शॉर्ट क्वेश्चन ध्यान रखना, हमने बताया था 20-25 को शॉर्ट क्वेश्चन। देखो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान रखना 20-25 क्वेश्चन। पहला है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ध्यान रखना। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स। तीसरा है विभव प्रवणता। ठीक, सम विभव पृष्ठ, वैद्युत विभवांतर, इसमें से टर्मिनल विभवांतर भी आता है, ध्यान रखना। वैद्युत विभवांतर या टर्मिनल विभवांतर ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है गतिशीलता। ठीक, किरचॉफ के दोनों नियम, किरचॉफ के दोनों नियम ध्यान रखना, इसमें ध्यान रखना। दोनों को अलग अलग नाम से जानते हैं, पास के नियम से, वोल्टता के नियम से भी जानते हैं, ध्यान रखना इसको, या धारा के नियम से जानते हैं, बस ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक, अनुगमन वेग या अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ध्यान रखना। चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल। ठीक, लेंज का नियम, कौन सा है, लेंज का नियम। देखो आगे नेक्स्ट हेडिंग, स्वप्रेरण व अन्य प्रेरण। ठीक है, कभी इनमें गुणांक भी पूछ लेता है या इन्हें पूछ लेता है। इस घटना को मतलब जो हेडिंग है उसकी घटना को जो उससे स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, रखना। वैद्युत चुंबकीय संबंधी फैराडे के नियम, दो फैराडे के नियम इसमें ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है कलांतर, नेक्स्ट है कलांतर ध्यान रखना। मैक्सवेल के तरंग सिद्धांत, मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत ध्यान रखना इसमें। एक है तरंगाग्र। ठीक है, या फिर जो है व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, इनमें से कुछ ध्यान रखना। तीनों एक ही से बनी हुई, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है कला संबंध स्रोत, कला संबंध स्रोत। निरोधी विभव, इसमें निरोधी विभव दहलीय आवृत्ति हेडिंग ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग हमारी रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी बोर का परमाणु मॉडल। ठीक, अगली हेडिंग है नाभिक के विखंडन या संलयन, इसमें से ध्यान रखना रिएक्शन समय एक रिएक्शन जरूर आती है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आएगा नाभिक के विखंडन या नाभिक संलयन, ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग हमारी एवेलांस भंजन। ठीक है, ये अर्धचालक वाले चैप्टर में, एवेलांस भंजन है अर्धचालक, लास्ट वाले चैप्टर। ठीक है, लास्ट हेडिंग हमारी नाभिक की बंधन ऊर्जा, नाभिक की बंधन ऊर्जा ध्यान रखना। जो शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, हमने बताया था आपको 20 से 25 क्वेश्चन। अगर आप में से ध्यान रखो अभी से 40-45 दिन है, अभी भी आप इसमें से 3-4 हेडिंग, 2 हेडिंग पढ़ी करोगे तो भी आराम से हो जाएंगे। 2-3 हेडिंग, 2-3 हेडिंग नहीं करो, जो ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है उनमें से कोई भी। ठीक है, उनमें से 2-2, 3-3, 4-4 हेडिंग पढ़ी करो, छोटी छोटी हेडिंग, वो ज्यादा भी नहीं है। ठीक है, इस टाइप से करनी है आपको ये शॉर्ट हेडिंग। देखो भाई लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से ध्यान रखना, हमने बताया 8 से 10 लॉन्ग क्वेश्चन। देखो लॉन्ग क्वेश्चन ध्यान रखना, आप इसको ध्यान रखना 2 दिन में भी एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करो तो भी हो जाएगा, ध्यान रखना। लॉन्ग क्वेश्चन के स्टार्ट होने तो कौन कौन से क्वेश्चन थे, पहला बीट रिस्पांस हेतु। ठीक है, किरचॉफ संबंधी बीट रिस्पांस हेतु ध्यान रखना, डायग्राम समझाया था हमने, ध्यान रखना डायग्राम से ध्यान। दूसरा है एकल झिर्री, एकल झिर्री वाला क्वेश्चन ध्यान रखना, व्यतिकरण चैप्टर में। इसमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट पूछता ध्यान रखना। ठीक है, इसमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट पूछता है, दीप्त दीप्त ध्यान रखना इसमें। देखो नेक्स्ट है संयुक्त व खगोलीय दूरदर्शी, मोस्ट में ध्यान रखना, संयुक्त, संयुक्त और या सरल कह सकते हैं खगोलीय दूरदर्शी ध्यान रखना। नेक्स्ट है यंग का प्रयोग, यंग का प्रयोग ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है एलसीआर परिपथ, एलसीआर परिपथ ध्यान रखना। नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, आइगेंस की द्वितीय तरंगाओं का सिद्धांत, आइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, द्रव्य तरंग क्या है, दे ब्रोगली तरंग के लिए सूत्र याद कीजिए। ठीक, द्रव्य तरंग क्या है। नेक्स्ट है अनुचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व, लो चुंबकत्व को समझाइए परमाणु मॉडल के आधार पर। ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टाई के रूप में या पूर्ण तरंग दृष्टाई के रूप में, इसमें से क्वेश्चन पूछता, ध्यान रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जो पीएन संधि डायोड वाला लास्ट अर्धचालक वाले चैप्टर में, ये अर्ध तरंग दृष्टाई के रूप में या पूर्ण तरंग दृष्टाई के रूप में पूछता है इसमें क्वेश्चन, ध्यान रखना। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में से याद रखना। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे, मैंने बताए थे 8 से 9 लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको ध्यान रखना। अभी से तैयार करोगे तो भी जाएंगे, ध्यान रखना। परंतु एक चीज ध्यान रखना, इसको आप
अभी जो 40% चल रहा है इनमें से एक क्वेश्चन 2 दिन में, एक दिन में याद करोगे तो ही ज्यादा नहीं क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गए हमारे इधर। देखो भाई ये डेरिवेशन है आपके, ध्यान रखना। ये क्या है, डेरिवेशन ध्यान रखना, ठीक है। डेरिवेशन को ध्यान रखना है। देखो कौन कौन सी डेरिवेशन है। देखो पहला डेरिवेशन है हमारा, वैद्युत ध्रुव के कारण अच्छी स्थिति के लिए तीव्रता व्यंजक ज्ञात करना, ठीक है। इसे कहते हैं ना तीव्रता व्यंजक ज्ञात करना, ठीक। नेक्स्ट है गॉस की प्रमेय। कौन सी है, गॉस की प्रमेय, ठीक। नेक्स्ट है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखा हो। क्या रखा हो, पदार्थ पदार्थ रखा हो, ध्यान रखना, ठीक है, समांतर प्लेट वाला। नेक्स्ट है मोस्ट में एम्पियर का परिपतीय नियम। एम्पियर का परिपतीय नियम ध्यान रखना, ठीक है। लेंस मेकर का सूत्र, लेंस मेकर का सूत्र ध्यान रखना, ठीक है। लेंस मेकर का सूत्र। इसके बाद दो पतले लेंसों के लिए फोकस दूरी के लिए सूत्र याद करना, ठीक। अगला है आइंस्टीन संबंधी समीकरण। आइंस्टीन समीकरण है ई के बराबर हाफ एम स्क्वायर, सिद्ध करने के लिए आता है ये वाला, जो ई के बराबर है, ई के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर वाला, ये आइंस्टीन वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइगेंस के नियम की सहायता से प्रकाश के परावर्तन व अपवर्तन नियम की व्याख्या। ये आइगेंस वाले चैप्टर में ध्यान रखना, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन व अपवर्तन नियम की व्याख्या करना, ध्यान रखना। देखो ये हमने बताया था 8 से 10 डेरिवेशन। देखो इनमें से आपको क्या करना है, एक डेरिवेशन डेली लगा सकते हो आप, क्योंकि अब तुम्हारे पास ज्यादा टाइम, 40-45 दिन है, ठीक है, पूरे 2 महीने भी लेंगे। इसमें क्या करना है आपको, एक डेरिवेशन डेली लगाओगे तो भी हो जाएंगे आपके, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे ये मोस्ट मॉडर्न एम्पियर का परिपतीय नियम हो गया, ठीक है। ये तो आती है, गॉस की प्रमेय 2 या 3 नंबर की आती है। नेक्स्ट ये हो गया, ठीक। और लेंस वगैरह सूत्र हो गया। मतलब इनको क्या करना है आपको, पर्टिकुलर बना लो जो हमने बताया है कि शॉर्ट क्वेश्चन बताया हमने, लॉन्ग क्वेश्चन बताया, डेरिवेशन बताया, ये 3 चीज है। न्यूमेरिकल तो आप एक न्यूमेरिकल चौथा चीज है, ये तो आप वो एक दो डेली कर सकते हो, परंतु इसमें क्या करना है आपको, शॉर्ट 2 से 3 शॉर्ट डेली करो, 2 से 3 शॉर्ट करो डेली, ठीक है। 2 से 3 क्या करना है आपको, शॉर्ट। 3 से 4 कर सकते हो। लॉन्ग क्वेश्चन एक करना है, एक दिन 2 दिन में कर लो, एक दिन में कर लो। और न्यूमेरिक डेरिवेशन, हमारा डेरिवेशन है तो 8 डेरिवेशन है, 8 या 10, एक आध 2 और कर सकते हो, 8 या 10। इसमें से क्या करना है आपको, एक डेरिवेशन डेली कर सकते हो, ठीक। न्यूमेरिकल, अब आते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में आपको क्या करना है, 4-5 चैप्टर की न्यूमेरिकल करने हैं, वो हम बताएंगे कौन चैप्टर के। 4-5 चैप्टर न्यूमेरिकल करने आपको, जो मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना। उसमें क्या करना है आपको, पर डे लगाओ न्यूमेरिकल, 4 चैप्टर न्यूमेरिकल जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, वो बता दो कौन सा चैप्टर ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारे जो हो गया डेरिवेशन 8 या 10 डेरिवेशन है हमारे, 7-8 ही डेरिवेशन लिखे हमने, तो ध्यान रखना, तो इनको ढंग से करना, ठीक। ये पे बोर्ड के लिए इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक। देखो भाई हमने बताया था आपको 4 या 5 चैप्टर के न्यूमेरिकल कौन क्वेश्चन ने, ध्यान रखना, ठीक है। देखो प्रतिरोध धारता वाले, ठीक है, इसमें समांतर प्लेट संधारित्र वाले आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक। और आर बराबर 1/R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक। जे ध्यान रखना, प्रतिरोध के लिए जे श्रेणी क्रम है, प्रतिरोध के लिए जे श्रेणी क्रम का फॉर्मूला है, और ये समांतर क्रम का दर है, समांतर क्रम का फॉर्मूला है, ठीक। अब क्या है इसमें धारता, धारता के लिए क्या होगा, देखो 1/C=1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम, ठीक। और समांतर क्रम क्या होगा, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। जिस ध्यान रखना प्रतिरोध, प्रतिरोध धारता में, प्रतिरोध में श्रेणी क्रम ये होगा, R बराबर R1 R2 R3, और धारता में बट्टे में होगा, अपॉन में होगा, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक। ये होगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे उसमें फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई वाले क्वेश्चन होते हैं, फ्रिंज चौड़ाई दीप्त अदीप्त के लिए। देखो तो देखो जे फॉर्मूला है W=D/डेल D इंटू लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, जे फ्रिंज चौड़ाई के लिए फॉर्मूला, ठीक है। और जे दीप्त अदीप्त के लिए ध्यान रखना, दीप्त के लिए अदीप्त के लिए यहाँ पे n, यहाँ पे 2n-1, इसका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। इसमें से क्या करते हैं, सबसे पहले फ्रिंज चौड़ाई निकाल लेते हैं, फिर दीप्त और अदीप्त निकाल लेते हैं। उसमें दे रखा होता है द्वितीय दीप्त के लिए, अदीप्त के लिए, ठीक। तो ये होगा हमारा फ्रिंज चौड़ाई वाला दीप्त अदीप्त के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नाभिक के लिए। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन दे रखा होता है, उसमें नाभिक न्यूक्लियन वाला क्वेश्चन है, उसमें क्या करते हैं हम, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दे रखे होते हैं, उसमें क्या करते हैं, जो वैल्यू दे रखी होती है उसके अकॉर्डिंग रखते हैं क्वेश्चन को, ध्यान रखना। 5 नंबर क्वेश्चन आता है इस नाभिक में से, ध्यान रखना, ठीक। नेक्स्ट है लेंस और प्रिज्म। लेंस वाले में से फोकस दूरी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, कुछ भी पूछ सकता है, 1/F =
1/v-1/u। ठीक, इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रिज्म वाला है, देखो प्रिज्म में से साइन वाला है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एन का लगा सकते हैं अपवर्तनांक, एन बराबर साइन, ठीक है, ए प्लस डेल एम अपॉन टू, ठीक, अपॉन साइन ए अपॉन टू, ठीक है। यहाँ पर क्या हो, ए प्रिज्म कोण है, इसमें ए प्रिज्म कोण है और डेल एम है, डेल एम है यहाँ पर अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण, डेल एम क्या है यहाँ पे, अल्पतम विचलन कोण है, ध्यान रखना, ठीक है। और क्या रखना, एन अपवर्तनांक है, ऐसी इसमें फोकस दूरी और ये प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी ध्यान रखना, ठीक है। तो प्रिज्म की और लेंस की हो गई। नेक्स्ट है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इसमें ध्यान रखना विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में आपको क्या करना है, कि उसमें आपको इनको ध्यान रखना है, एक्सएल एक्सी, ठीक है, प्रेरण प्रतिघात, धारती प्रतिघात, ठीक है, इस टाइप से करना है क्वेश्चन को। प्रेरण प्रतिघात हो गया, धारती प्रतिघात हो गया, और उसमें प्रतिबाधा जेड, जेड वाला क्वेश्चन है, ठीक, ये क्वेश्चन ध्यान रखना है इसमें। और इसमें क्या करना है आपको, देखो एक आध क्वेश्चन छोटे मोटे आते हैं, तो इस टाइप से एक दो नंबर क्वेश्चन आए थे, ये तो लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, ध्यान रखना। ये तो हो गए हमारे चारों, जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, क्या कोई छोटे क्वेश्चन है, देखो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा वी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसमें P बराबर Q इंटू 2L वैद्युत द्रव्यगुण का है, एक तीव्रता वाला है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2 लैम्डा अपॉन आर, आर है आर स्क्वायर, इसमें क्या रखना स्टेप से। तो ये तो थे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तत्वधारिता वाला है, इसमें वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण वाले हैं, ये ध्यान रखना। वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, ये हमने बताए थे, प्रेरण प्रतिघात एक्सएल एक्सी, ठीक, जेड प्रतिबाधा, शक्ति गुणांक, एक शक्ति गुणांक भी पूछता है इसमें, ध्यान रखना, शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक, ठीक है, सब 5 नंबर क्वेश्चन आता है, और डायग्राम भी बना होता है इस टाइप से। सबसे पहले एक्सएल निकाल लेंगे, फिर एक्सी निकाल लेंगे, ठीक है, जेड प्रतिबाधा वाला रूट वाला फॉर्मूला है, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल वाला, उससे निकाल लोगे। आर प्रतिरोध होता है इसमें, ध्यान रखना, आर प्रतिरोध होता है इसमें, ठीक, इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से लॉन्ग क्वेश्चन ये इससे न्यूमेरिकल हो जाएंगे, ध्यान रखना। आप एक दो न्यूमेरिकल डील करोगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, चार चैप्टर तो बहुत है, पर इन चैप्टर न्यूमेरिकल ढंग से कर लो, इन चैप्टरों के न्यूमेरिकल आपके ढंग से हो गए, तो फिजिक्स में देखो आपका सब कुछ हो गया। इसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन बता दिया आपको, शॉर्ट, ठीक है, 20 से 25 शॉर्ट हो गए आपके, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन हो गए 8 से 10, डेरिवेशन हो गया आपके 7 से 8, और न्यूमेरिकल के लिए आपको बता दिया हमने 4 से 5 चैप्टर, इनको ढंग से कर लो, ठीक है। इस टाइप से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 40-45 दिन में, क्योंकि आप ज्यादा दिन बचे नहीं, आपके एग्जाम आने वाले, तो इससे क्या होगा, शेड्यूल बना लो, इससे आराम से हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से करना है तैयारी आपको, ठीक, बोर्ड के लिए।